हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग बाय राकेश सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते थे कि हमने 2 वीडियो पिछला पढ़ा चुके हैं, जिसमें से पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, विज्ञान का परिचय था, और दूसरा वीडियो में विज्ञान का पहला भाग फिजिक्स को लेकर आए थे। आज हम आप लोगों के बीच तीसरा वीडियो ला रहे हैं। जो ये तीसरा वीडियो आप सभी लोगों के बीच रसायन विज्ञान का ला रहा हूं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि मोटिवेशनल एक कोट्स बोल दें, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरित करता रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है रसायन विज्ञान। ये हमारा 3rd क्लास है। हम 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ाया था विज्ञान का परिचय, और दूसरे क्लास में भौतिक विज्ञान का परिचय। आज तीसरा क्लास हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। CHEMISTRY, केमिस्ट्री कहते हैं। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान का शब्द, रसायन विज्ञान का जो शब्द है केमिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति मिस्र देश कीमिया से हुई है। कहां से हुई है? कीमिया से हुई है। और इसकी कीमिया जो है, ये मिस्र देश की क्या है? शब्द है मिस्र देश का। और इसको हम CHEMIA, ये होता है, ये स्पेलिंग कीमिया की। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। इसका क्या अर्थ है? काला रंग। इसका अर्थ है काला रंग। ये इसका अर्थ है काला रंग। अब हम कुछ मिस्र देश के ऊपर बताना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा टारगेट, लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से आने वाले क्वेश्चन को पुटअप करना। जो पुटअप करता है वो उसको हम सॉल्व कराएंगे। बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे हम, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से जरूर सफल हो। जो भी क्वेश्चन आए इससे से बाहर ना आए, हम यही चाहते हैं। तो मिस्र देश की जरा बात कर लिया जाए। किस देश का? मिस्र देश का। तो मिस्र देश, ये देखिए मिस्र देश हमारा जो है, ये अरब गणराज्य है। अरब गणराज्य का देश है। कहां का? अरब गणराज्य का देश। अरब गणराज्य देश, जो अरब आते हैं देश, अरब गणराज्य का देश है ये। और यहां पर पड़ता है नील नदी। क्या जानते हैं हम लोग? नील नदी। कौन नदी? नील नदी। नील नदी यहां पड़ता है। ये आप लोग का सभी का 1-1 नंबर क्वेश्चन हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में 1-1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस मिस्र देश की जो भाषा है वो अरबी है। ये वहां राजभाषा जो है, कौन भाषा? राजभाषा। मिस्र देश की जो राजभाषा है वो अरबी है। अरबी जो है राजभाषा है। कहां की? मिस्र देश की। और मिस्र देश के 1 नंबर क्वेश्चन और जाते हैं हम। मिस्र देश की जो राजधानी है वो है काहिरा। क्या है? काहिरा। मिस्र देश की जो राजधानी है वो है काहिरा। ये देखिए काहिरा, ये राजधानी है। कहां की? मिस्र देश की राजधानी है काहिरा। आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो रहा है। हम एक बार रिवाइज करा दें। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुआ है। हाँ, रिवीजन कर लीजिए और इसको लिखते भी रहिए और स्क्रीनशॉट
भी ले लीजिए। हाँ, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है काला रंग। जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र देश अरब गणराज्य में पड़ता है। ये मिस्र देश किस गणराज्य में पड़ता है? अरब गणराज्य में पड़ता है। मिस्र देश में नील नदी पाई जाती है। ये सब एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। मिस्र देश में नील नदी पाई जाती है। मिस्र देश की जो राजभाषा है वो क्या है? अरबी राजभाषा है। ये जो है मुस्लिम कंट्री है। ये है मुस्लिम कंट्री है। और मिस्र देश की राजधानी क्या है? काहिरा। आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। अगर आज आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन, तो यहां सॉल्व हो जाएगा। चलिए रसायन विज्ञान पर हम आगे बढ़ते हैं और रसायन विज्ञान की परिभाषा को देते हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जो है ये विज्ञान ही की तो शाखा है। ये विज्ञान की कौन सी शाखा है? विज्ञान की दूसरी शाखा है। विज्ञान की कौन सी शाखा? दूसरी शाखा है। तो रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की दूसरी शाखा है। तो ऐसा हम पढ़ा देंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, मेन फैक्ट हम लिखते हैं, पदार्थों के गुण। और इसमें आता है संगठन। क्या आता है? संगठन। और संगठन संरचना। क्या आता है? संरचना, संरचना तथा इनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तथा इसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम परिभाषा को डिफाइन करते हैं समरी तौर पर। विभिन्न संरचना जो है, अब परिभाषा ले लीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात एक बार और ले लीजिए, बहुत हो गया। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए तो रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। आइए हम पितामह बात कर लें। पितामह, रसायन विज्ञान के पितामह जो है ये सभी जानते होंगे। रसायन विज्ञान के पितामह है एंटनी लॉरेंट। क्या नाम है? एंटनी, इनका पूरा नाम है, हम बता रहे हैं एंटनी लॉरेंट। पूरा नाम बता रहे हैं एंटनी लॉरेंट। एंटनी लॉरेंट लेवाजियर। क्या नाम है इनका? लेवाजियर। लेवाजियर, इनका नाम है लेवाजियर। लेवाजियर ये नाम है। तो रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं वो है एंटनी लॉरेंट लेवाजियर। एंटनी लॉरेंट लेवाजियर को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन यहां देख लीजिए। ये फ्रांस देश के रहने वाले थे। कहां के रहने थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। आपका एक नंबर क्वेश्चन होगा, यहां से आ सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां पर साइंस पूछा जाता है जीएससी के, वहां पर आ सकता है। जीएस में आ सकता है। ये जीएस में क्या सकता है कि एंटनी लॉरेंट लेवाजियर कहां के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी बात करने जा रहे हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात करें अगर हम, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, वो भी फ्रांस के रहने वाले थे, जिनका नाम था बैकन। वो फ्रांस के रहने वाले थे और जिनका नाम था बैकन। ये फ्रांस के रहने वाले थे जिनका नाम था बैकन। इन्होंने आधुनिक रसायन विज्ञान की आधारशिला रखी थी। आधुनिक रसायन विज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कि 16वीं शताब्दी में रसायन विज्ञान के जो आधार से रखी है, आधुनिक रसायन विज्ञान के आधार से रखी है, उनका नाम है बैकन। कहाँ का रहने वाले हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं ये। तो आपका एक नंबर क्वेश्चन यहाँ हो गया। चलिए एक नंबर और बढ़ते हैं। इन्हीं पर और चर्चा करना चाहते हैं, बैकन साहब के ऊपर और चर्चा करना चाहते हैं, इनके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं हम। इनकी एक पुस्तक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। इनका एक पुस्तक, इनका नाम है, पुस्तक के नाम है तत्व की रसायन। ये पुस्तक इनकी है, ये देखिए तत्व की रसायन। तत्व की रसायन नाम की इनकी पुस्तक है, और तत्व की रसायन नाम की पुस्तक में इन्होंने ज्यादा जिक्र किया है, इसीलिए इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन 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 कौन? फ्रांस के वैज्ञानिक बेकन साहब। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बेकन साहब ये जो है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है, क्योंकि उन्होंने आधार से रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। सही है। ये सब क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है। चलिए हम आगे बात करें। अब हम भारतीय रसायन शास्त्र के बारे में बात करना चाहते हैं। भारतीय रसायन शास्त्र, भारतीय रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो भारतीय रसायन शास्त्र के जो जनक हैं वो हैं, नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है, महत्वपूर्ण नाम इनका, और अब ये नहीं रहे। इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल चंद्र राय। क्या नाम है इनका? प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। इनका नाम प्रफुल्ल चंद्र राय। ये प्रफुल्ल चंद्र राय भारतीय रसायन शास्त्र हैं, भारतीय रसायन शास्त्री हैं, इसलिए इनको भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो भारतीय रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय को। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहां हो गया कि भारतीय रसायन शास्त्र का जनक कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय। 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहां हो गया। अब हम आते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र जो हमारा है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है अगर हम जनक कहें तो ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी की जनक हैं। ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक बेकन तत्व के रसायन नाम की पुस्तक रचना किया है। और जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं वो है रॉबर्ट बायल। क्या नाम उनका? रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल। ये रॉबर्ट बायल जो है ये आधुनिक रसायन शास्त्र का क्या है? जनक हैं। तो रॉबर्ट बायल साहब आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। चलिए अब रसायन विज्ञान की हम शाखाएं पर बात करेंगे कि रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसकी बात करेंगे। अब हम रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करेंगे। इसको मिटा दे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में टाइम मिलेगा लिख लीजिएगा, ठीक? और मिटा दे रहे। अब हम बात करना चाहते हैं रसायन विज्ञान की शाखाओं के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो रसायन विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। बाकी विज्ञान की उप शाखाओं में अगर कहें तो तमाम शाखाएं हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 शाखाओं में बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं देख लीजिए। रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। देखिए ये रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं। पहली शाखा है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरी है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक? और तीसरी है भौतिकी रसायन। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन इंग्लिश देख लीजिए। कार्बनिक रसायन इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक? और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक? और इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक? फिजिकल केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कौन है? कार्बनिक रसायन, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरा अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरी है भौतिकी रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आइए अब इन तीनों की परिभाषाएं ले लीजिए। मुख्य बातें बता दो इसमें, बस परिभाषाएं ले लीजिए। ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कौन? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें सिर्फ हम कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं।
उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ये हो गया। चलिए, तो प्रश्न ले लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों, कार्बन और उनके यौगिकों, या यहां कर लीजिए उसके, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाए तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ तो आ रहा होगा, क्योंकि मेन फैक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक, दूसरा ये अब है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में चलिए बहुत सरल है, सिर्फ कार्बन और उनके यौगिकों को छोड़कर इसमें अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर शेष सभी यौगिकों का इसमें अध्ययन करते हैं तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा को क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन पे आ जाइए। भौतिक रसायन में इसमें कार्बन उसके यौगिकों का अध्ययन नहीं करते हैं इसमें, और अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में आ जाइए। भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके सिद्धांतों नियमों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा लिखते हैं। इसमें कुछ इसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं, इसलिए नहीं लिखा है इसमें हमने। ठीक, और इसमें लिख देते हैं क्योंकि इसमें क्या रहेगा इसमें बताते हैं हम। इसमें रहेगा रासायनिक और अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके भौतिकी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाए तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा क्या कहलाती है? भौतिकी रसायन कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, अब आइए कुछ अन्य शाखाएं बताएं इसके कुछ अन्य शाखाएं बताते हैं हम। अन्य शाखाओं में देख लीजिए, ये 3 तो हो गया, 1 2 3। चौथी शाखा देख लीजिए। ये 3 शाखाएं मुख्यतः हैं, 3 शाखाएं ये मुख्यतः हैं, लेकिन चौथी शाखाओं में अन्य शाखाएं हैं। ये अन्य शाखाएं हैं, तो इसमें जब जोड़ लेते हैं चौथी में, देख लीजिए 3 मुख्य हैं। है औद्योगिक रसायन। कौन है? औद्योगिक रसायन। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन इंडस्ट्री केमिस्ट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इंडस्ट्री केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर जो इसमें विधियां होती हैं, पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर जो इसमें निर्माण की जाती है, जो विधि होती है, उनका इसमें अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान के हिसाब को क्या कहते हैं? औद्योगिक रसायन। ये बृहद पैमाने पर इसका यूज करते हैं। तमाम जो है कॉस्मेटिक सामान भी इसमें औद्योगिक रसायन में बनाया जाता है, और तमाम जनते फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है, केमिकल संबंधित जो चीज बनाई जाती है वो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आता है। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां देख लीजिए। 5वां है जीव रसायन। क्या है? जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ये जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री। तो जीव रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम जीवधारियों में होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें जीवधारियों में होने वाले अभिक्रियाओं का इसमें अध्ययन करते हैं हम। ठीक, तो ये भी कंफर्म हो गया होगा कि जीव रसायन में हम जीवधारियों में होने वाले अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अगला देख लीजिए, छठा देख लीजिए। ऐसे बहुत सी ऐसे शाखाएं हैं, लेकिन हम कुछ शाखाओं की बात यहाँ कर रहे हैं हम। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो जो कृषि रसायन है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कृषि रसायन में इसमें हम कृषि संबंधित उपयोगी रसायन का अध्ययन करते हैं। उपयोगी जो पदार्थ होते हैं इसमें, जैसे सभी जानते होंगे कि कृषि में तमाम दवाइयाँ आती हैं छिड़काव के लिए, जैसे डीडीटी का छिड़काव होता है। ठीक, जिंक आता है, सल्फर आता है, तमाम दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, वो दवाइयाँ इसी सब्जेक्ट से आती है, इसी विभाग से आती है। उसको कहते हैं कृषि रसायन। ठीक, जो छिड़काव संबंधित दवाइयाँ हैं और तमाम दवाइयाँ हैं। अगली हम बात कर लें, अगला है विश्लेषी रसायन। कौन सा है? विश्लेषिक रसायन। अगला है विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन क्या है? विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन। तो चलिए देख लीजिए, विश्लेषिक रसायन में किसका अध्ययन करेंगे? विश्लेषिक रसायन में हम प्राकृतिक व कृत्रिम पदार्थों के रासायनिक घटनाओं का परिष्करण का अध्ययन करते हैं। फिर से देख लीजिए, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं?
प्राकृतिक व कृत्रिम पदार्थों, रासायनिक घटनाओं, रासायनिक घटकों का के परिष्करण का अध्ययन करते हैं। परिष्करण का अध्ययन करते हैं इसमें। तो रसायन विज्ञान की शाखा विश्लेषी रसायन कहलाती है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर हमारा आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। आप लोग सभी लोग इस पार्ट को सही तौर पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।